हेलो गाइस, जय श्री श्याम। संध्या वैष्णवी के ब्लॉग में स्वागत है आपका। रात के 10 बज गए और मैं रात में 10 बजे वीडियो बना रही हूँ। आपको पता है उसका भी एक रीज़न है। चलिए मैं आपको बताती हूँ मुझे 10 बजे रात में वीडियो बनाने का क्या रीज़न है। पहली बात तो ये है कि पता है मेरा लाइव चालू नहीं हो रहा। तो भैया, बगल में भैया है तो वो यूट्यूब पे काम करते हैं, मतलब बम्बई में। तो शूटिंग वगैरह में काम करते हैं, तो वो यूट्यूब पे भी काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि पहले 14-15 मिनट की वीडियो इसमें बना के तुम डालो, तब तुम्हारा लाइव चालू हो जाएगा। अब मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले से बना लेती। मुझे पता नहीं था और मैं इतना दिन से मैं ये सोच रही थी कि मेरा लाइव क्यों नहीं चालू हो रहा है, मेरा लाइव क्यों नहीं चालू हो रहा है, क्या कारण है। तो मैंने जो ये लाइव पे लोग आते हैं, मैंने उनसे भी पूछा था। तो वो कह रहे कि अब लाइव का सिस्टम हट गया। 150 मतलब 150 के बाद में आता है लाइव। हम हमारी एक आंटी है, वो भी अभी अभी मतलब यूट्यूब पे काम करना शुरू किया है उन्होंने। तो वो उनका 50 पे ही लाइव चालू हो गया था। ठीक है, तो फिर मैंने उनको दिखाया तो वो भैया कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा 24-25 मिनट मतलब 14-15 मिनट की वीडियो बना के डालो, तब तुम्हारी लाइव चालू हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है, देखते हैं अब। आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग। मैं तो ठीक हूँ। ठीक है, और कैसी मनी आपकी होली, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरी होली तो बहुत अच्छी बनी, कसम से। पता है मेरी शादी के 2015 में मेरी शादी हुई थी। 10 साल हो गए शादी के, लेकिन इतना इंजॉय मैंने कभी नहीं किया। ठीक है, इतना इंजॉय मैंने कभी नहीं किया, लेकिन इस बार होली में मैं बहुत इंजॉय करी, बहुत ज़्यादा। मैंने अच्छे अच्छे खाने बनाए, गुजिया बनाई, बहुत सी चीज़ें मैंने बनाया। उसके बाद में फिर मैंने होली खेली बहुत अच्छे से। यहाँ पे बगल में सब दीदी वीदी थी सारी, उनके साथ में मैंने बहुत अच्छी होली खेली। फिर बाकी लोग भी थे बाहर के, उन्होंने भी मुझे लगाया। और फिर पूरे पूरे दिन होली खेल के मैं थक गई। तो उसके बाद में फिर मैं अपने घर भी चली गई, वहाँ भी मैंने होली खेला, वहाँ भी मैंने खूब खाया पिया, मस्ती किया, पूरा इंजॉय की। उसके बाद में फिर मैं आई हूँ। मैं इस बार की होली मेरा बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। पता है क्यों? क्योंकि इस बार मेरी दोनों बेटियाँ भी थी हरी किट्टो, वो भी बहुत एंजॉय करी। पूरी दिन होली खेल के थक गई और पसड़ गई। 3-3:30 बजे लगभग में दोनों के दोनों होली खेल कर। और सुबह से पता है, सुबह से ही 6 बजे से उठ के ये लोग होली खेल रहे थे। उसके बाद में होली खेल खेल के थक गए। उसके बाद में ये छोटी वाली के फिर उसको क्या हुआ, उसका पूरे दिन मैंने दिन भर में मैंने 5-6 बार मैंने इसकी कपड़ा चेंज करी, और बार बार गीले गीले करके आ जाती थी और काँप रही थी इतना ज़्यादा। और पता है उसका क्या है कि कंडीशनर अच्छा नहीं है, थोड़ा सा उसको बहुत बचा के रखना पड़ता है। अगर पता है, अगर बाहर भी अगर कहीं खेलती भी है तो मुझे उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। हर चीज़ की उसकी ध्यान रखनी पड़ती है मुझे। वो तो शुक्र मैंने कि खाटू बाबा की कृपा से मेरी बेटी सही है। वह बहुत मेहनत किया मैंने, बहुत। मेरा देवर, मैं, दोनों जाने बहुत मेहनत की है, तभी जाके मेरी बेटी आज सही सलामत है। ना तो हमने तो गैस उम्मीद ही छोड़ दी थी।
लेकिन कहते हैं ना, जिसके सर पे सांप बाबा की हाथ तक उसको कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए आप लोग बताइए, आप लोग का कहते होली कैसी मनी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। गाइस हमारी वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती क्या? अगर हमसे कोई गलती होती हो आप प्लीज़ बता दिया कीजिए। मेरी छोटी वाली बेटी अभी अंदर मोबाइल चला के आराम से वो देख रही है, और मेरा वाशु है, मैं अपने वाशु को खिला पिला के वहाँ में सुला दी हूँ। और मेरी बड़ी वाली बेटी अपने नीचे में बाबा के साथ, वो बाबा के साथ ही सोती है शुरू से ही, जब से हुई मेरी बेटी बड़ी वाली। आज मेरी बेटी 5 साल की हो गई, छठा में लगी है। 30 अप्रैल, हाँ 30 सितंबर, हाँ 30 सितंबर को पूरे 6 साल की हो जाएगी। और 21 सितंबर को मेरी नहीं, नवंबर, हाँ 31 नवंबर को मेरी बेटी छोटी वाली पूरे 4 साल की हो जाएगी। कैसा आजकल हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे, क्योंकि मेरी बेटी, दोनों बेटी का पेपर चल रहा है ना, तो नहीं बनाते हैं। आज उसका मैथ का पेपर था, अभी 2 और रह रहा है, अभी जीके का और क्या कहती है कंप्यूटर का। छोटी वाली का तो कंप्यूटर का नहीं है, उसका जीके का है और उसका ड्राइंग का है। बड़ी वाली के कंप्यूटर का है और जीके का है उसका, और ड्राइंग का। तीनों मेरे ख्याल से साथ में ही करवाएंगे हो सके उसका। नहीं, जीके का और ये ड्राइंग का दोनों साथ करवाएंगे, कंप्यूटर का अलग करवाएंगे। मेरे ख्याल से शुक्रवार, हाँ शुक्रवार को उसका पेपर ख़त्म होगा। अभी वीडियो तो नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई में ही सब पता है। सबसे बड़ी बात है कि मेरा मोबाइल ख़राब हो रखा है, तो मेरा मोबाइल में कोई वीडियो वगैरह नहीं बन पाता है। तो इनके मोबाइल पे भी मैंने आईडी बना रखी है अपनी, तो वो मोबाइल लेके चले जाते हैं काम पे, फिर रात में 10 साढ़े 10 बजे तक, 9 बजे तक ऐसे लेके आते हैं। तो क्या रात में फिर बच्चे पढ़ाई करते हैं, फिर उनके साथ क्या वीडियो बनाऊँ मैं, थक जाते हैं ना आपको। पढ़ाई करेंगे और पेपर वैसे ही, क्या वीडियो बनाएंगे। हाँ वीडियो बनाएंगे ज़रूर इनका जब पेपर ख़त्म हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा टेंशन। आज पता है, आज जब मैं अपनी बेटी को लेके आई, तो मुझे अपनी मम्मी की बहुत ही याद आ रही थी। पता नहीं क्यों इतना मुझे, जब मैं आई तो मुझे अकेला सा ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई है ही नहीं मेरा। पता नहीं क्यों अजीब सा एकदम दिल से बिल्कुल ऐसा, पता नहीं ऐसा क्या, ऐसा लगा कि जैसे मतलब कि कोई सी चीज़ें छूट रहा है मेरा। मेरी मम्मी की वो फोटो बड़ी, हमने अपनी मम्मी की फ़ोटो में अपने पास रखी है। चलिए दिखाती मैं अपनी मम्मा को। ये देखिए मेरी मम्मी। हेलो मम्मा। ऐसे मम्मी की बहुत याद आती है। क्या कर, अभी पता है होली वाले दिन मैं गई थी घर पे ना, तो सभी थे, बहन थी, भाई था, 2 भाभी है मेरी, दोनों भाभी थी, छोटी वाली बड़ी वाली दोनों थी, भाई था। भाई का तो तबीयत ख़राब हो रखा था तो उल्टियाँ हो रही थी उसको, पता नहीं क्यों उतना। और बीच वाला काम करता है वो वहाँ, पता नहीं कहाँ तो बताया था, मैं वही भूल गई। देख रहे हैं इतना मैं टेंशन रहता है ना चीज़ों का, मैं सब चीज़ में भूल जाती हूँ। और आजकल पता है क्या है, कोई भी चीज़ अगर घर में मैं रखती भी हूँ ना, तो चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। क्या पता नहीं क्या है दिमाग में मेरे, कोई चीज़ याद ही नहीं रहती है। फिर दोपहर में मैं स्कूल से आई ना, तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई। मेरी तो कह रही है मम्मी क्या हो गया, किसी ने कुछ बोला आपको? मैं बोली नहीं, वो मुझे मम्मा की याद आ रही है।
तो कह रही है मैं आपकी मम्मा कहाँ है, मैंने आपका मम्मा को तो देखा ही नहीं। मैंने बोला बेटा मम्मा रहेगी तभी तो देखोगे, अब मम्मा तो है ही नहीं। मेरी मम्मा तो छोड़ के चली गई। तो मेरी बेटी पता है 1.5 महीने के पेट में थी, तो उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि मेरी बड़ी वाली बेटी है। उसी टाइम मेरी मम्मी चली गई थी छोड़कर। आज मेरे मम्मा को गए हुए 6 साल, हाँ 6 साल हो गया। 26 जनवरी के दिन मेरी मम्मी खत्म हुई थी। इसलिए पता है गाइस, जब 26 जनवरी आती है ना तो मुझे बहुत रोना आता है। उस दिन मैं बहुत रोने लग जाती हूँ, अखड़ता है अगर बीच में अगर कोई ऐसे होता ना तो याद नहीं आते, लेकिन 26 जनवरी वाले दिन जब भी 26 जनवरी आता है ना मुझे बहुत ही याद आती है मम्मा की। आज मैं घर भी, कल भी दिवाली होली वाले दिन मैं घर गई थी तो वहाँ भी मेरे को बहुत याद आ रही थी। मैं बोली कि सभी है लेकिन मम्मा नहीं है मेरी। कर रहा था लेकिन क्या करें, अब जाने वाले को कोई रोक थोड़ी सकता है। वो तो चली गई। मेरी बेटी वहाँ पे गई तो वहाँ कह रही है मम्मी नानी कहाँ है, नानी तो है ही नहीं यहाँ पे, नानू है नानी नहीं है। तो वो बहन कह रही है बेटा नानी कहीं गई है, दवाई लेने गई है, नानी अभी आएगी तुम्हारे लिए चीज़ लेकर। अब उन्हें क्या पता। मेरी बड़ी वाली बेटी कहती है मम्मी नानी कहाँ है, सबकी नानी है। मेरे ननद का लड़का है बड़ा, वो बड़ी वाली ननद का लड़का है, यहीं पे रहती है वो। तो उसका लड़का आता है ना यहाँ पे घर पे मेरे, तो वो नानी नानी करता है मेरी सास को। तो इसको ये मेरी परी कहती है मम्मी आयुष की नानी तो अपनी दादी है ना, वो मेरी नानी कहाँ है। तब मैं उसको क्या बोलूँ बेटा, हाँ उसको बोल देती हूँ नानी अपने घर पे है बेटा, दवाई। फिर वो अपने घर पे है, नानू अपने घर पे है, सभी अपने घर पे है। तो कहती है कि मम्मी आयुष का तो सभी यहाँ पे, मेरा क्यों नहीं है। अब मैं उसको क्या जवाब दूँ। फिर उस दिन इसकी परी पापा अचानक से, पता है अचानक से प्लान बन गया, वो चले गए। ये क्या गए, अब पूरे दिन होली खेल के आए और पसड़ गए। पसड़ने के बाद में फिर रात में 8 बजे सो के उठ रहे। मैं नीचे से आई, कह रहे कि दोनों जीजा साली लड़ाई करने लग गए। वो उधर से बोलने लगी तुम, कहते थे वो ये इधर से बोल रहे कि तू क्यों नहीं आई, तो वो कह रहे कि तुम क्यों नहीं आए। और तू बोलते बोलते ये क्या करे, दोनों बेटियों को लेके और गाड़ी में बैठ गए। फिर हम बोले कि अरे ये कहाँ जा रहे भैया। और मैं बाशु को भी नहीं सुलाई थी। फिर मैं भी पीछे पीछे चली गई, तो ये कह रही कि तू कहाँ रही है। मैं बोले तो मैं भी जाऊँगी घूमने के लिए, जब तुम जाओगे तो मैं भी जाऊँगी भाई। और मैं भी चली गई। फिर मैं जाने के बाद मैं वहाँ सबसे मिली, मम्मी से, वो दोनों भाभियों से मिली, दोनों भाई से मिली, पापा से मिली, बहन से मिली। बहुत अच्छा लगा। एक गली में मेरी आंटी है, वो स्टडी वाली के नाम से जानते हैं उनको, उनसे भी मिली। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी खुशी मिली ना मुझे, जैसे सारा गम सारा सब भूल गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा जाके। इस बार की होली सबसे बेस्ट है, बेस्ट गई मेरी होली। आप लोगों की कैसी गई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये देखिए मेरी बेटियाँ दोनों, ये देखिए होमवर्क करके। अब ये बड़ी वाली का बैग है, ये छोटी वाली ये ट्यूशन का बैग है उसका। और ये देखिए ये छोटी वाली का बैग है स्कूल का, और ये छोटी वाली का बैग है। दो बैग है, एक ट्यूशन का है, एक 4 बैग है देख रहे, 2 छोटी वाली का है और 2 बड़ी वाली का है। सब अपना अपना दोनों जाने बहन काम करके और किताब कॉपी बिस्तर पे फेंक दिए, फेंक कर और भाग गए नीचे। सुबह 10 बजे उसको ट्यूशन जाना है। क्या कर, आप लोग बताइए कैसे हो आप लोग। मैं तो अच्छी हूँ। कैसी गई आपकी होली आप लोगों की कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसा एक बार बताइए, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा तभी तो मैं भी करूँगी। और जो मेरी वीडियो कहाँ से मेरी वीडियो आप लोग देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि
मैं भी समझ सकूं कि हाँ मेरी वीडियो यहाँ के लोग देखते हैं। और जिसको भी सपोर्ट चाहिए वो मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं समझ जाऊँगी। चलिए अब जाते हैं सोने के लिए। कैसे 11 बज गए। सुबह उठना भी, क्योंकि 10 बजे मेरी बेटी को ट्यूशन जाना है और सुबह मुझे जल्दी जगना है, काम धंधा करना है। कल तो वैसे संडे है, लेकिन यार पता है क्या है गाइस, मेरे रोज़ सुबह आदत हो गई है मुझे सोने उठने की सुबह में। तो मुझे संडे हो या मंडे हो, मेरी आँख 6 बजे खुलनी ही है किसी कीमत पे। कभी कभी 5 जब जैसे जैसे आँख खुल जाती है ना, बस अगर मेरी आँख जल्दी अगर खुल गई 5 बजे, 5:30 बजे तक, 5 बजे तक, तो मैं उठ के फटाफट में झाड़ू पोछा लगा कर नहा धोआ के फिर मैं खाना बनाने लग जाती हूँ। अगर कैसे अगर लेट उठ गई मैं 6 बजे, पता है क्या है, एक तो मैं रात में 12, 12:30, 1 बजे, 2 बजे तक मैं सोती हूँ, तो सुबह नहीं मन करता उठने को, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती मुझे 6 बजे तक उठ जाती हूँ। फिर उठ के फिर जाके झाड़ू, ये मुँह हाथ धो के फिर मैं किचन टिफ़िन तैयार करती हूँ। फिर मैं आती हूँ फिर अपना काम करके झाड़ू पोछा लगाती हूँ, नहाती धोआती हूँ। कल तो खैर संडे है, छुट्टी है लोगों का, तो खाना भी तो मैं लेट से ही बनाऊँगी। पहले उठूँगी, नहाऊँगी, झाड़ू पोछा लगाऊँगी, नहाऊँगी धोऊँगी, अपने बाथरूम को नहाऊँगी। कहीं मैं अपने बाथरूम को नहीं मिलाया ना आपको, देखिए किसी दिन ज़रूर दिखाऊँ, अपने बाथरूम से मिलाऊँगी। मेरा बाथरूम बहुत क्यूट है। चलिए ठीक है, बाय। जय श्री श्याम, गुड नाइट सभी को। नाइट, बाय बाय। गाइस लाइक कर दिया करो और फुल वॉच में देखा करो मेरी वीडियो, ठीक है। और जिसको भी सपोर्ट चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे।